तो अभी हम पहुंच चुके हैं वर्ल्ड फेमस डोर बुलंद दरवाज़ा। हाँ जी। बुलंद का मतलब जैसा कि आप समझ सकते हो हाईएस्ट, और दरवाजे का मतलब डोर से है। जी। ये अकबर ने तब बनवाया जब अकबर ने अहमदनगर गुजरात को जीता था, ओके। जहाँ की एक लेडी एम्परर थी चांद बीबी सुल्ताना। उसको जीतने के बाद इस गेट को 1601 ईस्वी में बड़ा करवाया था। अच्छा। पहले ये इतना बड़ा नहीं था, और इसको विक्ट्री गेट के नाम से भी जाना जाता है। और जो साउथ इंडिया विक्ट्री की, तो इसका जो फेस है साउथ डायरेक्शन में है। ओके। और इसकी हाइट यहाँ से टॉप तक 135 फीट 135 फीट है। और इसका जो आर्च है वो 90 फीट का इसका आर्च है। ओके। और इसमें 52 स्टेप्स हैं डाउन टू अप। 52 सीढ़ियाँ चढ़ के तब हम इसके ऊपर प्लेटफॉर्म तक आ सकते हैं। और वहाँ नीचे रोड से और टॉप तक इसकी हाइट 176 फीट है। ओके। और ये हॉलो है, ये सपोर्टेड है, ये ठोस नहीं है। इसका जो प्लेटफॉर्म है हाँ जी। ये हॉलो है नीचे, और इसको सपोर्ट किया गया है। और यहाँ पर दोनों साइड में अरेबिक सेंटेंसेस लिखे गए हैं। ओके। ये कुरान की आयतें हैं जिनको सूरह मरियम कहा जाता है। और इनका मतलब है कि इसमें जीसस क्राइस्ट मदर मैरी से कह रहे हैं, जिसमें कि इस्लामिक लोग मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम, और जिसमें कि ईसाई लोग उनको जीसस क्राइस्ट बोलते हैं, ईसा मसीह। और वो अपनी माँ से कहते हैं कि दुनिया एक पुल के समान है, द वर्ल्ड लाइक ए ब्रिज, और हम सबको इस पुल को पार करके निकलना है। ओके। तो ये एक दुनिया रूपी जीवन के लिए एक मैसेज है कि ये दुनिया है जीने के लिए, भोगने के लिए। इसको एक पुल के तरीके से हम यूज़ करें। अगर इस पे मकान बना के रहेंगे, वेट बढ़ेगा, पुल टूट जाएगा और हम पानी में चले जाएंगे। तो ये एक दुनिया एक पुल के समान है, हम सबको इसको पार करना है। और इसकी जो चीज़ें हैं जितनी भी हैं, नेचुरल चीज़ें हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, इनको हम ही को भोगना है, ना कि इस बॉडी में कुछ हम अननेचुरल पदार्थ खाकर इसको डैमेज करें, जिस तरीके से पुल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम फतेहपुर सीकरी की सबसे टॉपेस्ट जगह पर खड़े हुए हैं। और यहाँ जो नीचे डाउन में आप देख रहे हैं, ये पूरा फतेहपुर का आबादी है। जैसा कि सीकरी उस तरफ था, ये टाउन बाद में बसा। एक छोटा सा टाउन है यहाँ पर, एक छोटा सा बस स्टैंड, छोटा रेलवे स्टेशन। और जो बाउंड्री वॉल हम बता रहे थे, जो दूर जो दिख रहा है, इस किले का बाउंड्री वॉल है। ये 9 किलोमीटर एरिया में इस किले का बाउंड्री वॉल किया गया 3 साइड में। अच्छा। इसको कवर्ड किया गया। और इस वॉल की चौड़ाई 15 से 20 फुट है, ताकि घोड़े भी उस पर जो है चौकीदारी के लिए, पहरेदारी उधर से इधर जाकर कर सकें। अच्छा जी, वो दीवार वहाँ पे। और उसमें 9 डोर्स थे सर, जो अभी भी मौजूद हैं। हाँ जी। डिपार्टमेंट एएसआई ने कहीं कहीं से टूट गया था, तो उसको जो है रिपेयर कराया हुआ है। और जैसा कि अभी आपने फतेहपुर सीकरी एंटर किया होगा, तो पहले गेट से, आगरा गेट से एंटर किया होगा, जहाँ से अकबर आते थे। और नीचे एक चीज़ और बनी हुई है, ये ब्लैक डॉम, जिसको टर्किश बाथ बोला जाता है, एक हमाम, जहाँ जब अंदर इस गेट से अंदर जाते थे लोग, तो अंदर लेफ्ट में मस्जिद बनी हुई है, जामा मस्जिद, वहाँ जाके नमाज़ पढ़ते थे। कॉमन पब्लिक के लिए था ये दरवाज़ा। और सामने दरगाह सलीम चिश्ती है, जहाँ लोग दर्शन करने आते थे, तो वहाँ हमाम में नहा धोकर फ्रेश होकर और यहाँ पर जो है दर्शन करने आते थे। अच्छा जी। और लेफ्ट में जो जुड़ा हुआ एक लंगर खाना था, लेकिन उससे पहले हम एक बावड़ी बताएंगे। यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक टैंक था, जितना भी अंदर फ्लोरिंग का जो वाटर होता था, ये सारे ड्रेनेज सिस्टम, पानी जो सारा जो था इस बावड़ी में आता था। अच्छा। और फिर इसको जैसे चाहे वो यूज़ में ले सकते थे। ओके। किसी टाइम में एक फेमस आर्ट भी थी लोगों की, कि वो टूरिस्ट को वहाँ हाइट से उसमें जंप लगा के दिखाते थे। अच्छा। उनका यही बिजनेस था। जो भी टूरिस्ट उनको दे जाए, हाँ जी। तो उनका एक बिजनेस था। लेकिन अभी वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने बंद कर दी और उसमें जाल पूरे में डलवा दिया है। अच्छा। और इधर हम जो बता रहे थे, जैसा कि एक लंगर खाना था, जहाँ पर लोगों को फ्री फूड बांटा जाता था, इस साइड में बना हुआ है। ये क्या थे सर? ये सब बेसेस हैं, जो उसका, जब ये पहाड़ी थी, कहीं ऊंची थी कहीं नीची थी, तो उसको समतल करने के लिए वेस बनाए गए थे। ये जो अभी नीचे इसका पोल है, इसका वेस बनाया गया है। और जो अभी हम फर्श पे चल के आए, तो ये नीचे पोला होने की वजह से डिपार्टमेंट ने वहाँ जाल लगवा दिए, क्योंकि फिर लोग उसका मिसयूज़ करते हैं, अपने जानवर या जैसा भी है दुरुपयोग ना करें, इसलिए डिपार्टमेंट एएसआई ने कहीं से उसको बंद करा दिया है, कहीं उसके जाल लगवा दिए हैं। सर, इस गेट की बात करेंगे, ये गेट को बनाने के लिए क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की गई? टेक्नोलॉजी जो थी उस टाइम में, पुरानी जो टेक्नोलॉजी थी, वो वेटेड पत्थरों को ले जाने के लिए वो स्लोप बनाते थे। अच्छा। स्लोप, ऐसे ढालू स्लोप बनाते थे, ताकि जानवरों के द्वारा
वो पत्थर आसानी से वहाँ हाइट तक पहुँच सके, क्योंकि अच्छा। उस टाइम में क्रेन वगैरह तो थी नहीं वेटेड पत्थरों को उठाने के लिए, तो एक नीचे से ऊपर तक वो पत्थर पहुँचाए जा सके, उसके लिए वो स्लोप बनाते थे। अच्छा जी। ताकि वो स्लोप से वो पत्थर वहाँ तक पहुँचा सके। ओके। और सर इसको बनने में कितना समय लगा होगा? इसको बनने में सर जो है टोटली जो बनने में लगभग सीकरी फोर्ट को बनने में 12 से 13 साल लगे थे, और उसके बाद ये जो 1601 ईस्वी में कंप्लीट हुआ, यानी 1586 के बाद जब अकबर यहाँ से चले गए, फिर उसके बाद 1601 ईस्वी में जब गुजरात विजय की, उसके बाद यहाँ पर आए, तो बाकी सारा समय इसमें लगाया। अच्छा जितना भी उसमें समय लगा 1601 ईस्वी के बाद जितना भी 9-10 साल लगे, 1610 में ऐसा कहते हैं कि कंप्लीट अकबर ने इस फतेहपुर सीकरी को छोड़ दिया। फतेहपुर सीकरी सेकंड मुगल कैपिटल रही है दिल्ली के बाद, लेकिन अकबर जब यहाँ से चले गए 1586 में, तो ये अबेंडन सिटी कहलाई, घोस्ट सिटी, यहाँ कोई आता जाता नहीं था। ओके। उस टाइम में एक ब्रिटिशर्स भी आए 1586 में, रॉयल फिंच करके, जिन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि ये शहर इतना भयानक हो गया था कि यहाँ से लोग आते जाते भी नहीं थे। अच्छा जी। तो उसके बाद फिर 1586 के बाद जो है, जब एक 1619 या 17 के लगभग डेट, मुझे एक्चुअल पता नहीं है, एक प्लेग की बीमारी फैली। अच्छा जी। जब जहाँ आगरा में, तो जहांगीर यहाँ पर 3 माह के लिए आए थे। अच्छा जी। उसके बाद फिर ये ब्रिटिश डिपार्टमेंट के अंडर में आ गई ज़मीन। अच्छा जी। तो ये सर जो हम देख रहे हैं गेट के टाइप से, तो ये क्या हुआ करते थे? ये सब इनकी स्टोरी है, इस पे एकदम नहीं पहुंच सकते आप। अलग अलग स्टोरी में इसको बनाया गया है, कभी आपको तो शायद नहीं मौका मिलेगा, लेकिन हम इस पे होकर आए हैं ऊपर। तो ये काफ़ी सारी मंजिलों से गुजर के तब हम लास्ट तक पहुंचे थे। जब इस पे काम चल रहा था तो हमको मौका मिला, तो हम इसके ऊपर जो रिपेयरिंग वगैरह का काम। जी हाँ। तो ये कई सारी मंजिलों से गुजरता है। ऐसा भी कहा जाता है कि ये 9 अकबर के मिनिस्टर थे, तो ये 9 डोर्स थे, उनके बैठने के लिए स्पेशली अकबर ने बनवाए थे। अच्छा। लेकिन ये चीज़ें उससे मैच होती हैं, तो लोग ऐसा कह देते हैं कि 9 गेट हैं तो 9 मिनिस्टर से मैच होते थे, तो उनके बैठने के लिए थे। यहाँ पे तो मिनिस्टर बैठ के भी करेंगे भी क्या? हाँ, करेंगे भी क्या, वो आप सही जाना आपने। तो ये जैसे कि 9 ही गेट आए, इसलिए ऐसा कह देते हैं। ये सब इल्ले आर्ट है, जो सफ़ेद पत्थर को लाल पत्थर में जॉइंट किया गया है। अच्छा। इसको इल्ले वर्क बोलते हैं, इन पत्थर के अंदर पत्थर को सेट किया गया है। ओके। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो आयत है, ये जो दिख रहा है आपको नीचे से ऊपर, तो सेम दिख रही है ये पट्टी, लेकिन ये सेम नहीं है। नीचे ये जो है ऐसे वी शेप में है, नीचे से कम है, ऊपर ज़्यादा चौड़ी है, इसलिए ये पूरा कंप्लीट एक सी दिखती है। ओके। उसको इतना बैलेंस करके बनाया गया है कि वो नीचे से ऊपर तक एक सी दिखती है। अच्छा जी। और सर इसकी चौड़ाई कितनी है लगभग? ये 90 फीट का आर्च है इसका पूरा, इस दरवाजे का। अच्छा जी। लगभग 90 फीट का इसका आर्च है। और तो इसकी अभी इसके रिकॉर्ड क्या नाम है अभी आज की डेट में? अभी इसका रिकॉर्ड जो है वर्ल्ड फेमस डोर है ये। ओके। वर्ल्ड फेमस डोर है, हाईएस्ट डोर इन एशिया कहा जाता है इसको। एशिया में सबसे ऊंचा दरवाज़ा इसको माना जाता है। और जो वर्ल्ड फेमस डोर इसलिए है कि इसका जो आर्च है, इतना चौड़ा गेट नहीं है, 90 फीट का इसका जो आर्च है। और ऊंचाई में तो मेरी नॉलेज में नहीं जो होंगे, लेकिन एशिया में ये जो सबसे ऊंचा है। राइट। और बताते हैं कि वर्ल्ड में सबसे चौड़ा गेट भी है, मैंने कुछ जगह ये भी पढ़ा। चौड़ा गेट है, इसका आर्च होने की वजह से 90 फीट का इसका आर्च है। अभी जो है, जो हनी बीज उस पर छतें लगा लेती हैं मधुमक्खियाँ, लेकिन फिर वो डिपार्टमेंट उसको क्लीन कराता है। और एक बार इसकी जो क्लीनिंग भी हुई थी, ऊपर से जैसे ये ब्लैक डॉम हो जाते हैं, इसके सारे डॉम ब्लैक हो गए थे। अच्छा। तो जो है इसकी जो नीचे से ऊपर तक इसकी जो पाड़ होती है, पाइप से जो इसको सपोर्ट करके इसकी पाड़ बनाई गई, तो काफ़ी रिस्की काम था जो लोगों ने इसको साफ़ किया उस टाइम में। अच्छा। और कुछ हमारे जो है फतेहपुर सीकरी के लोकल लोग भी थे, जिन्होंने ये रिस्क लेकर अभी इन डॉमों को साफ़ किया हुआ है। अच्छा। तो हमारा फतेहपुर का जो टूर है वो यहीं एंड होता है। और गाइड साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी अच्छी और रियल जो भी नॉलेज आपको थी वो आपने दी। और जब भी आप आए दोस्तों, तो भैया से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको पूरा फतेहपुर है वो फतेहपुर सीकरी घुमा देंगे। इन्होंने मुझे भी बहुत अच्छे तरीके से पूरा बताया, एक्सप्लेन किया, तो आपको भी बताएंगे। और ज़रूर आप जब भी आए इनसे मिल सकते हैं। ओके, थैंक यू सर।